आज भाई संख्या आप लोगों की बहुत कम आई है ना। चलिए सब लोग आज हम लोग जो है नए टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, नया टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा? आज सर्किल का टॉपिक रहेगा। कौन सा टॉपिक रहेगा? सर्किल मीन्स वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। वृत्त यानी सर्किल कहते किसे हैं? ये कहते हैं जैसे ये मेरा एक समतल है ना, प्लेन है, प्लेन। तो किसी प्लेन पे एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से निश्चित दूरी यानी कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो एक निश्चित बाउंड्री बनती है, क्लोज बाउंड्री, उसे हम सर्किल कहते हैं। यानी किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बनी हुई बंधाकृति को सर्किल कहते हैं। फिर देखिए, यानी सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which move in a plane in such a way that its distance from a given fixed point, ये जो बिंदु दे रखा इससे निश्चित दूरी पर होता है, is always constant। ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये डिस्टेंस क्या रहेगी? हमेशा। यानी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी। तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं इस डिस्टेंस को? रेडियस मीन आर से इसको लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। यानी फिक्स्ड पॉइंट से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। क्लियर हुआ? रेडियस किसे कहते हैं? आप अपनी बुक से भी एक बार देख लीजिए, बुक में रेडियस किसे कहा गया? कहते हैं रेडियस किसे कह रहे हैं? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन, है ना, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्किल, पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक, द सर्किल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। इस सर्किल की ये रेडियस कहलाती है। क्लियर हो गया? रेडियस किसे कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट से बाउंड्री के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। रेडियस के बाद क्या आ जाती है? सरकमफ्रेंस। जो ये मेरा पैरामीटर होता है ना, सर्किल का जो पैरामीटर होता है वो सरकमफ्रेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। सर्किल का जो पैरामीटर है वो क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस का जो पैरामीटर है वो हमारा क्या कहलाएगा? देखिए, ये सर्किल हमारा कितना घूमता है? पूरा सर्किल 360 का होता है, होता नहीं होता? ये और पाई हमारा कितना होता है? पाई को हम लोग 180 लिखते हैं। अब 2 पाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 360 पर एक निश्चित दूरी है, क्या है? आर है। निश्चित दूरी क्या है? आर है। तो यानी 2 पाई इंटू आर, ये हमारा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर जो है हमारा क्या कहलाया जाएगा? सरकमफ्रेंस कहलाया जाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये सेंटर पे कितने का एंगल होता है? 360 का, इसलिए तो क्या कहते हैं? 2 पाई कहते हैं। क्या लिखते हैं? 2 पाई। और यहाँ से इसकी दूरी क्या होती है? निश्चित दूरी होती है, जिसे रेडियस कह रहे हैं हम लोग, है ना। तो पाई इंटू आर, ये हमारा पैरामीटर है। सर्किल का जो पैरामीटर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस के बाद बात आती है कार्ड की। क्या आती है? कार्ड। कार्ड किसे कहते हैं? जो सर्किल को दो बिंदुओं से मिलाती है। वो सीधी रेखा जो सर्किल के दो बिंदुओं को मिलाती है, 2 पॉइंट्स में मिलती है, वो क्या कहलाएगी? कार्ड कहलाएगी। सर्किल की सबसे बड़ी कार्ड ही हमारी डायमीटर कहलाती है। सर्किल की जो सबसे बड़ी कार्ड होती है वो क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायमीटर। यानी जो सेंटर से होकर कार्ड गुजरती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर को हम डी से लिखते हैं। किस चीज से लिखते हैं डायमीटर को? डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। तो डायमीटर बराबर हमारा होता क्या है? यानी डी बराबर डायमीटर हमारी रेडियस की 2 टाइम्स होती है। कितनी होती है? डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम रेडियस। डायमीटर हमारी रेडियस की कितनी होती है? 2 टाइम्स होती है। डायमीटर रेडियस की कितनी हो गई? 2 टाइम्स होती है। ठीक, अब एक चीज और देख लीजिए,
सर्किल में पहले हमने सबसे पहले क्या सीखा, रेडियस, फिर सर्किल में हमने क्या जाना, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, तीसरी बात क्या सीखी, कार्ड किसे कहते हैं, कार्ड हमने सीख लिया। अब क्या आता है, डायमीटर, डायमीटर हम जान गए किसे कहते हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है स्कैंट किसे कहते हैं, यानी ऐसी कोई रेखा जो सर्किल को काटती है, सर्किल को दो जगह काटती हुई निकल जाती है, इस रेखा को क्या कहते हैं, स्कैंट्स कहते हैं। क्या कहेंगे, स्कैंट्स कहेंगे। आगे बिंदु पे क्या आ जाता है, छठा बिंदु, टेंजेंट, यानी जो सर्किल को टच करती हुई रेखा निकलती है, इसको हम टेंजेंट कहते हैं, स्पर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सर्किल को आउटसाइड में टच करती हुई जो रेखा निकलती है, ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट्स कहलाएगी। ठीक, आज हम लोगों ने बस केवल सर्किल के मेन पॉइंट सीखे। अब इसके आगे हम लोग क्या है, इस पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। ठीक।